हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हमने फिर जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन लिए हैं। तो आप बताना आप इनमें से कितने सही करते हैं। तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मनुष्य के हृदय में कितने कट्स होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में 4 कट्स होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और मछली के हृदय में 2 होते हैं और मेंढक के हृदय में 3 कट्स होते हैं। तो हमें इनके भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग यह है सूती वस्त्र का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का प्रथम तैरता एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था। तो देखिए, देश का प्रथम तैरता एटीएम यह कोच्चि में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यह एसबीआई बैंक था और यह 9 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल सोना किसे कहा जाता है। तो तरल सोना यह पेट्रोलियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और हम इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। अगर यह पूछा जाए तो सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। और यदि पूछा जाए काला सोना किसे कहा जाता है, तो काला सोना कोयले को कहा जाता है। तो हमें यह तीनों क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है। तो राष्ट्रपति ने अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यह पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में लगाया गया था। तो हमें यह सन भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनो कार की निर्माता कंपनी कौन सी है। तो देखिए, नैनो कार यह टाटा मोटर्स की कार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और टाटा मोटर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यह है मुंबई में, जिसके मालिक रतन टाटा है। और रतन टाटा ने हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए बहुत बड़ी रकम दान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है। तो बताइए। तो देखिए, केरल को ही मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यदि पूछा जाए मसालों की रानी किसे कहते हैं, तो मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। तो हमें यह दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो कर्क रेखा को एकमात्र नदी काटती है, वह है माही नदी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यह होता है भारत रत्न। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और बाकी के ऑप्शन को देखें तो यह हमने ऑप्शन में क्रम वाइज जमाए हैं। पहला होता है भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण, तीसरा होता है पद्म भूषण और चौथा होता है पद्मश्री। तो यह हमें सीक्वेंस वाइज भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो देखिए, टीबी रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो यह है बेसिलस क्लेमेट गुएरिन। तो हमें इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो देखिए, यह बहुत प्रसिद्ध मेला है और यह राजस्थान राज्य में लगता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और राजस्थान में यह अजमेर जिले में लगता है और यह हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है। तो हॉफमैन कप यह टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है। तो देखिए, यह भारत की सबसे बड़ी सुरंग है जिसका नाम है जवाहर सुरंग और यह जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो देखिए, मनुष्य के शरीर का ब्लड बैंक यह प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिसे तिल्ली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और हम दूसरे ऑप्शन को देखें तो डूरंड रेखा यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है।
और भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? तो भारत और चीन को मैकमोहन रेखा अलग करती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमें यह तीनों के याद रखने हैं, यह बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यदि पूछा जाए नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो देखिए मानस नेशनल पार्क यह असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और यह जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता यह लेक्टोमीटर यंत्र से पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में कितने प्रतिशत शुद्ध सोना होता है? तो देखिए हमें यह पता है शुद्ध सोना होता है यह 24 कैरेट का होता है। तो हम 18 कैरेट भी आसानी से निकाल सकते हैं। हम इस मेथड से 18 कैरेट सोना निकाल सकते हैं। तो 18 कैरेट सोने में 75% शुद्ध सोना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तो हम जल्लीकट्टू के बारे में थोड़ा जानते हैं, इस खेल के बारे में। तो देखिए इस खेल में सिक्कों की थैली बैलों के सींग पर बांधी जाती है, फिर उन्हें भीड़ में छोड़ दिया जाता है। फिर वहां के लोग बैलों को पकड़कर काबू में करने की कोशिश करते हैं, जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं। और यह परंपरा 2500 साल पुरानी बताई जाती है। और यह खेल तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए दिल्ली के लाल किला यह शाहजहां ने निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसे किसने डिजाइन किया था? तो इससे उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था। और उस्ताद अहमद लाहौरी यह वही है जिन्होंने ताजमहल का भी डिजाइन किया था। तो हमें यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 के अनुसार राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो देखिए यह भारत का पहला है और इसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1847 में हुई थी और यह रुड़की में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा के वेग को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो देखिए एनीमोमीटर की ही मदद से हवा के वेग को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ब्रिक्स से जुड़ने वाला 5वां देश कौन सा था? तो देखिए ब्रिक्स से सबसे आखिरी में जो देश जुड़ा था यह था दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ब्रिक्स यह 5 देशों से मिलकर बना है। और कौन कौन मेंबर है इसमें? तो इसके नाम से ही पता चलता है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका यह 2011 में ब्रिक्स का पार्ट बना था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको यह यूजफुल लगते हैं तो इसे लाइक कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।